So, hello everyone, myself Abhishek. We are continuing NDA ITF previous year question. This is part 2, covering questions from 11 to 20. Let's start with the question number 11. What is the value of tan of cos inverse x is equal to? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हम क्या करेंगे cos इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू x बाई 1। फिर हम इस मेथड से हम एक बनाएंगे ट्रायंगल। जब हम cos इनवर्स x को थीटा अज्यूम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली tan थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें बस tan थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हमने बनाया ट्रायंगल थीटा एंगल cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था। If sin inverse x minus cos inverse x is equal to pi by 6, then what is the value of x? ठीक है, इसमें भी एक छोटी सी आइडेंटिटी लग रही है, उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2 होता है। ठीक है, इसको हम मानेंगे क्वेश्चन 1। और जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है sin inverse x minus cos inverse x is equal to pi by 6। ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 2 sin inverse x is equal to pi by 2 प्लस pi by 6। एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू 4 पाई बाई 6। तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, दोनों तरफ साइन ले लेंगे हम। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3। यहाँ से आ जाए एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 पाई बाई 2। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर। लेट x belongs to minus 1 to 1 if cos of sin inverse x is equal to 1 by 2, then how many value does tan of cos inverse x assume? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे sin inverse x। चलिए देखते हैं x कहाँ से कहाँ दे रखा है, -1 से 1। ठीक है, जब x -1 से 1 है तो sin इनवर्स x कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको cos ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई 2 दे रखा है, हम दोनों तरफ cos इनवर्स ले लेंगे। तो ये बन जाएगा cos ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई। ठीक है, ये बन गया cos इनवर्स cos थीटा। हमें पता है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपली साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3। ठीक है, तो दोनों तरफ साइन फिर से ले लेंगे हम।
हमेशा सॉल्यूशन प्रॉपर फॉर्मेट में करने की आदत बनाइए, जल्दबाजी में नहीं, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो तो मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई, अब हम x की वैल्यू को इसमें डालेंगे तो हो जाएगा tan ऑफ cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है? पाई/6। tan पाई/6, tan पाई/6 कितना? 1/√3। तो कितनी वैल्यू ले सकता है ये पूरा क्वेश्चन? सिर्फ एक, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली वन वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। The equation sin inverse of 3x minus 4x cube is equal to 3 sin inverse x is true for all value of x lying in which one of the following intervals। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के तो पहली बार समझ नहीं आएगा, करेंगे हमें x की इस वैल्यू के लिए इक्वेशन हमेशा ट्रू होगा, वो इंटरवल बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को sin थीटा अज्यूम कर लेंगे। हमने sin थीटा क्यों अज्यूम करा? क्योंकि जब sin थीटा अज्यूम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, और ये किसके इक्वल होता है? sin 3 थीटा के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? sin इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 ऑफ sin इनवर्स ऑफ sin थीटा। ठीक है, और ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, हमें किस वैल्यू के लिए x की वो बताना है। तो ये ट्रू कब होगा? जब यहाँ से ये कट के 3 थीटा आए और यहाँ से ये कट के 3 इंटू थीटा आ जाए। ठीक है, और हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा कब होता है? जो हमारा थीटा बिलोंग करता है -π/2 से π/2। तो इसके 3 थीटा आने के लिए 3 थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 3 थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2, और थीटा कहाँ आना चाहिए किस इंटरवल में? -π/6 से π/6। ठीक है, तो जब हमारे थीटा -π/6 से π/6 में आएगा तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर 3 थीटा बन जाएंगे। तो जब हमारा 3 थीटा -π/6 से π/6 में आ रहा है तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ आएगा? -1/√2 से, सॉरी -1/2 से 1/2 में, और साइन थीटा ही क्या है हमारा? x। तो हमारा x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? -1/2 से 1/2। ठीक है, तो हमारा ये है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट वो फार्मूला रटे होते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो आप ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसीलिए फार्मूलाज को रटिए नहीं, समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में फंस जाएंगे अगर आप रटे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है, ये क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए ना, तो आप इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि इसमें हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करना है। इसको आप लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पूरे नंबर देके जाएगा, बट अगर आप जल्दबाजी में करेंगे ना तो गलत होने के चांसेस है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जिसमें सारे ऑप्शन वेरीफाई करने पड़े, आप हमेशा लास्ट में करा करिए। चलिए, हमें तो करनी, तो हम सारे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें वही फार्मूला रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, बट हमारा जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के रेंज में लाई नहीं कर रहा है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 5π/4 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन π/4, और साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/4 सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/4, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। अब हमारा π/4 -π/2 से π/2 के डोमेन में, तो ये सिंपली हो जाएगा -π/4। हमारा ए वाला तो करेक्ट है।
बी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। सेक इनवर्स सेक पाई बाई 5 पाई बाई 4 को हम लिखेंगे सेक पाई प्लस पाई बाई 4 और ये आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ माइनस सेक पाई बाई 4 और हम जानते हैं सेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इजकल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई बाई 4 और ये भी सेम आइडेंटिटी फॉलो करता है सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 बिलोंग करता है तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4 ये भी करेक्ट है ऑप्शन थर्ड tan इनवर्स ऑफ 10 5 पाई बाई ऑप्शन सी tan इनवर्स ऑफ 10 5 पाई बाई 4 तो भी क्या करेंगे हम tan इनवर्स ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 ये हो जाएगा पाई बाई 4 तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है तो एलिमिनेशन से तो डी करेक्ट हो गया बट हम डी फिर भी सॉल्व करेंगे cosec इनवर्स ऑफ cosec sin पाई बाई 4 cosec इनवर्स ऑफ cosec 7 पाई बाई 4 इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम और ये क्या होता है माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा ठीक है ये हो जाएगा कॉसेक 3 पाई बाई 4 और कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब हमारा थीटा बिलोंग करता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में तो ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4 बट हमारा आ रहा है पाई बाई 4 ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा गलत हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फिर नॉट करेक्ट पूछा है ना इसलिए ऑप्शन 16 अरे क्वेश्चन 16 ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखा है इसमें क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस में कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इस इक्वेशन में डाल देंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 4
यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू I/4, एक्स इक्वल टू 1/√2। ठीक है, या मैंने क्वेश्चन करा रखा था इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 70 के लिए कुछ फार्मूलाज आप लिख लीजिए। ये फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसमें, तो मैं आपको फार्मूलाज लिखवा देता हूँ। फार्मूला है आपका साइन इनवर्स ऑफ 2x एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी है, यहाँ पे अंडर रूट होगा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 साइन इनवर्स एक्स इफ mod of x is less than equal to 1/√2, और ये होता है π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स if x is greater than 1/√2 and less than 1, और ये होता है माइनस ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x if x is greater than -1 and less than -1/√2। ठीक है, ये पूरा फार्मूला होता है, डायरेक्टली इस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। द फार्मूला is true for all value of x line in the interval mod of -1/√2 से 1/√2, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक फार्मूला है, वो भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। उन्होंने डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ रखा है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स तीनों के फार्मूले होते हैं। अगर वो फार्मूले याद है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, वरना आप अज्यूम भी कर सकते हैं। बट उस फार्मूले के लिए हमें ए, बी और एक्स पे कंडीशन मालूम होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हम उसे इन जनरल अज्यूम कर लेंगे। मैं आपको फार्मूले पहले लिखवा देता हूँ, ताकि जिसे ना भी पता हो उसको मालूम चल जाए। तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x where mod x is less than 1, pi plus 2 tan inverse x is less than -1 minus of pi plus 2 tan inverse x where x is greater than 1, और ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x pi minus 2 tan inverse x minus pi plus 2 tan inverse x। कब मॉड x 1 से छोटा होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए, x -1 से छोटा होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x और -2 tan इनवर्स x। कब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जब x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला मालूम है, बट यहाँ पे देखिए ये दे रखा है x की कंडीशन मालूम होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमें a, b और
एक्स पे कंडीशन नहीं है तो हम इन जनरल लेके चलेंगे। इन जनरल में कौन सा, ये वाला, फर्स्ट वाला, सब में फर्स्ट वाला। ठीक है, तो नहीं दे रखा है तो हम जनरली मान लेंगे कि साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स, जब हमारा जो एक्स है वो -1 से 1 के बीच में है, तीनों में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, सॉरी, टू टेन इनवर्स ए माइनस में टू टेन इनवर्स में बी इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, मैं दो मेथड से बताऊंगा कि जिसे फार्मूला याद हो वैसे कर सकता है, बट जिसे फार्मूला ना याद हो वो कैसे करेगा। बट उसमें भी लास्ट में कंक्लूड करके आपको कंडीशन निकालनी ही पड़ेगी जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट मैं बता दूंगा। तो ये टेन इनवर्स ए माइनस में टेन इनवर्स बी का फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन में वन प्लस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। दोनों तरफ आप टेन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में वन प्लस ए बी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी इज करेगा। ठीक है, दूसरा मेथड देख लेते हैं कैसे। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स टू ए अपॉन में वन प्लस स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करो, आप ए को टेन थीटा ले लो। ठीक है, टू ए कितना हो जाएगा, टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, साइन टू थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप कॉस इनवर्स वाले टर्म में वन वन माइनस क्या था, बी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस बी स्क्वायर था, मैं भी बी को क्या करो, टेन थीटा ले लो। ये क्या बनेगा, वन माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, सॉरी, टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी आप एक्स को जब टेन थीटा लोगे ना, तो ये भी टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा बन जाएगा। बट अब आप इसको कैंसिल कैसे करोगे, जब कैंसिल कर पाओगे तभी ये हर जगह से टू थीटा माइनस टू थीटा इक्वल टू टू थीटा ऐसा कुछ बनेगा। बट आप कैंसिल तभी कर पाओगे जब आपको थीटा पे कंडीशन पता होगी कि हमारा थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और थीटा पे कंडीशन पता होने के लिए हमें ए और बी पे कंडीशन पता होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो हम यहाँ पर भी आप अज्यूम कर सकते हो कि जो हमारा ए बी और एक्स है वो -1 से 1 के बीच में है, तो हमारा जो थीटा हो जाएगा वहाँ से हो जाएगा पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। कोई लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ, नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉट इनवर्स वन बाई टू को थीटा अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। हमने ट्रायंगल, हमने लगाया ये, तो ये आ जाएगा हमारा √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा, वन अपॉन में √5।
ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। तो अब हम कॉट इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स 1/√5 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 इज इक्वल टू π/2। हमने ऐसा क्या करा, क्यों करा? हमें साइन और कॉट के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है। हमें किस में पता है? हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो हम उस फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स ये होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 2/√5। बट हमें पता है ये आइडेंटिटी कब ट्रू होती है, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही एंगल सेम हो। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर देंगे, x इज इक्वल टू 2/√5। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√2? तो अरे कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा के। तो कॉसेक इनवर्स -√2 इसके बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स √2 के, और ये किसके बराबर होता है, π/4 के। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बाय।